नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कैसे पता चलेगा कि आपके घर के पास के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में सीट्स खाली हैं? यह सभी अभिभावकों को पता होना ज़रूरी है जो अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें और हो सके तो यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला आमतौर पर अप्रैल के मंथ में होता है। जी हाँ, अप्रैल के महीने में कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का दाखिला होता है। मार्च के महीने में केंद्रीय विद्यालय की सभी कक्षाओं का कक्षा 10वीं को छोड़कर और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं का रिजल्ट आ जाता है और अप्रैल के महीने में जिन कक्षाओं में सीट खाली होती है उनके लिए फॉर्म निकाल दिए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक नोटिफिकेशन जारी करता है, एक अधिसूचना जारी करता है जिसके तहत वह बताता है कि आप कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म इस तारीख से इस तारीख तक भर सकते हैं। फिर उस अधिसूचना के निकलने के बाद, उस नोटिफिकेशन निकलने के बाद जितने भी देश के केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी जितनी भी कक्षाओं में सीट खाली है, हो सकता है किसी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी में सीट खाली ना हो लेकिन तीसरी में खाली हो, चौथी में खाली हो, 5वीं में ना खाली हो, तो जिन भी क्लासेस में जितनी भी सीट्स खाली होती हैं, जिन भी क्लासेस में जितनी सीट्स खाली होती हैं उसकी जानकारी केंद्रीय विद्यालय आमतौर पर अपनी वेबसाइट पर देते हैं कि हमारे इधर कक्षा दूसरी में 3 सीट खाली हैं, कक्षा 5वीं में 6 सीट्स खाली हैं और कक्षा 9वीं में 2 सीट्स खाली हैं। वह कैटेगरीज भी मेंशन करते हैं कि इस कैटेगरी की यह सीट खाली है या फिर जनरल कैटेगरी के तहत ये सीट खाली है। वह कैटेगरी भी मेंशन करते हैं और उसके मुताबिक आपको फॉर्म भरने होते हैं जो कि ऑफलाइन माध्यम से भरे जाते हैं। लेकिन एक और तरीका भी होता है जिसके माध्यम से केंद्रीय विद्यालय जो आपके घर के करीबी है वह आपको बताएंगे कि कैसे उनके स्कूल में सीट खाली है। बहुत बार ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय वाले अपनी वेबसाइट पर अपडेट तो नहीं करते लेकिन वह अपने स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर एक पर्चा लगा देते हैं, एक प्रिंट आउट लगा देते हैं जिस पर वह डिटेल मेंशन कर देते हैं कि हमारे स्कूल में इस क्लासेस में इतनी सीट इस कैटेगरी की खाली है, तो आप इस डेट से इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका भी बताया होता है। पिछले साल तक अप्लाई करने का तरीका यह था कि आपको स्कूल की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर फॉर्म को भरना है और उसे स्कूल का एक ईमेल आईडी मेंशन करा होगा, हर स्कूल का अलग था, उस पर भेजना है। ये सिर्फ पिछले साल के लिए था। उससे पिछले सभी सालों में ऐसा था कि स्कूल से जाकर आपको फॉर्म लेना होता था, मुफ्त में फॉर्म पर जानकारी भरनी होती थी और जानकारी भरकर कागजात की फोटोकॉपी साथ जोड़कर स्कूल में जाकर जमा कर देना होता था। क्योंकि पिछले साल कोरोना काल था, इसीलिए जो फॉर्म था उसे डाउनलोड करके भरकर जानकारी फिर उसे ईमेल के माध्यम से आपको भेजनी थी। यह पिछले साल था। इस साल क्या तरीका अपनाया जाता है यह देखने वाली बात है। मुझे लगता है इस साल भी ऐसा ही होगा कि स्कूल की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, फिर उसमें जानकारी भरनी होगी, जानकारी भरकर फिर से फॉर्म को अपलोड करके ईमेल के माध्यम से स्कूल को भेजना होगा। मुझे लगता है इस साल शायद यह तरीका होगा। तो यह तरीके मैंने आपको बता दिए। तरीके 2 हैं। पहला, स्कूल अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है स्कूल अपनी वेबसाइट पर इस बात की जानकारी नहीं देता है या वेबसाइट अपडेट नहीं कर पाता है, किसी वजह से जानकारी देनी रह जाती है। तो ऐसे में वह स्कूल के बाहर प्रिंट आउट तो ज़रूर लगाता है। तो आप दोनों तरीके, जब भी फॉर्म निकले, दोनों तरीकों के माध्यम से यह जांचने की या देखने की कोशिश करें कि आपके घर के पास के केंद्रीय विद्यालय में कौन सी कक्षा में कौन सी सीट खाली है। पहला तरीका, आपको स्कूल की वेबसाइट देखनी होगी। स्कूल की वेबसाइट से कैसे देखते हैं वह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और उसके बाद स्कूल के बाहर जाकर, स्कूल के बाहर लगे पर्चे पर, जो स्कूल के गेट पर लगा होगा, उस पर तो आप जानकारी जाकर देख ही पाएंगे। तो इन 2 तरीकों से ज़रूर देखेंगे आप कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की सीट खाली है। अगर खाली है तो कितनी खाली है और कौन सी कैटेगरी की खाली है, ये आप देख पाएंगे। जब भी कक्षा दूसरी के फॉर्म निकलेंगे उसकी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी और कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी जानकारी भी लेकर आऊँगी। और जो भी कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं से संबंधित, दाखिले संबंधित जानकारी है, फॉर्म से संबंधित जानकारी है या दूसरी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, वह समय समय पर मैं आपके लिए लाती रही हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।